गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग दर्शन 3 पाद कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमारा विभूति पाद कंप्लीट हो गया। आज हम लोग कैवल्य पाद से शुरू करेंगे। कैवल्य पाद पे हम लोग जा रहे हैं। कैवल्य पाद चतुर्थ पाद है। कैवल्य पाद में सूत्र संख्या 34 है, 34 सूत्र हैं। शुरुआत जो कैवल्य पाद की हो रही है, इससे पहले चूंकि विभूति पाद था, विभूति पाद में 55 सूत्र और उसमें हम लोगों ने सिद्धियों के बारे में देखा था, विभूतियां देखी थी, संयम करने से कौन कौन सी विभूतियों की प्राप्ति होती है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा हुआ था भूत जय, फिर भूत जय से सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, फिर इंद्रिय जय, इंद्रिय जय से सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। महर्षि पतंजलि उन सिद्धियों के बारे में चेता भी रहे हैं कि नहीं, इन सिद्धियों में फंसना नहीं है। फिर उसके बाद विवेक ज्ञान की चर्चा थी, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान। फिर विवेक ज्ञान से क्या होता है, कौन से लक्षण है, ये बताया गया था। फिर बताया गया था कि विवेक ज्ञान के बाद किस तरह से हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य तक हम पहुंचे हुए थे कल। जैसे कि प्रकृति पुरुष दोनों की समान रूप से जब शुद्धि हो जाती है, तब जाकर के कैवल्य की प्राप्ति होती है। अब कैवल्य पाद जो चतुर्थ पाद हमारा है, जिसमें पहला ही जो सूत्र है, चतुर्थ पाद में पहला सूत्र है, क्यों नहीं ऊपर बढ़ रहा है, दिक्कत क्या हो गई। हाँ, ठीक, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। जो पहला ही सूत्र है वो महर्षि पतंजलि कहते हैं, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः, यानी यहाँ पर बात हो रही है जन्म की, जन्म की, औषधि की, मंत्र की, तप की और समाधि की, 5 चीजों की चर्चा हो रही है। कि पहले जो हम लोगों ने विभूतियां देखी, पहले जो सिद्धियों की चर्चा हुई, उसके अलावे जन्म से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, औषधि से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मंत्र से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तप के द्वारा भी आपको अलग तरीके की अनुभूति होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, और समाधि से भी होती है। समाधि से भी होती है, समाधि वाला तो हम पीछे देख ही चुके हैं। जन्मजा, औषधिजा, मंत्रजा, तपजा और समाधिजा। जन्मजा, औषधिजा, मंत्रजा, तपजा, समाधिजा, ये सीक्वेंस में लगाइए, क्वेश्चन आएगा, 5 दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको क्रम से आपको लगाना है, नीचे कौन सा ऑप्शन सही है वो आप बताएं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं कि सबसे पहले किसी का जन्म होता है, जन्म के बाद उसको औषधि की शुरुआत होती है। जैसे जन्म होता है, नाल काटा जाता है गर्भनाल, तो औषधि लगाई जाती है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो मंत्र वगैरह, अपने सभ्यता संस्कृति में मंत्र का जाप शुरू होता है, उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता है। जब वहां से वो पढ़ के निकलता है, तब उसकी तपस्या शुरू होती है। तपस्या क्या, गृहस्थ वाली तपस्या शुरू होती है। और लास्ट में फिर वो समाधि की तरफ बढ़ता है, समाधि की तरफ बढ़ता है। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। जन्मजात सिद्धि के बारे में क्या कहा गया है, जन्म से ही चित्त ज्ञान से परिपूर्ण होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, जन्म से ही उनका चित्त परिपूर्ण था ज्ञान से, बस गुरु के मिलने भर की देरी थी। जैसे कपिल मुनि हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, वेद व्यास जी हुए, सुखदेव जी हुए, ऐसे बहुत सारे हुए, भगवान रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी। उसके बाद औषधिजा सिद्धि, औषधिजा, औषधि के द्वारा जब आपके शरीर में अमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, या औषधि के द्वारा आप अपनी सारी कमियों को जब दूर करके दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो वो औषधिजा सिद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग जानते हैं, च्यवन ऋषि थे, तपस्या करके उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया हुआ था, दीमक लग गए थे शरीर में। एक राजकुमारी ने उनकी आंखें फोड़ दी थी और बाद में उसी राजकुमारी से उनकी शादी हुई पश्चाताप के रूप में। फिर उसी राजकुमारी ने
कहा जाता है कि भगवान सूर्य की आराधना की और फिर उनको जो औषधि के बारे में पता चला, च्यवन औषधि के बारे में, तो च्यवनप्राश बनाया गया, उसको आज हम लोग च्यवनप्राश कहते हैं। उस औषधि का सेवन करने से च्यवन ऋषि नवयुवक की तरह हो गए, ऐसी कहानी में मिलता है। मंत्रजा सिद्धि, मंत्र से भी हम लोग जानते हैं कि मंत्र के द्वारा भी बहुत सारे महापुरुषों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, अद्भुत अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की हैं मंत्र के द्वारा भी ऋषि मुनियों ने। वीडियो नहीं दिख रहा है, किनको वीडियो नहीं दिख रहा है? कोमल कुमारी मंजू जी ने कहा सर वीडियो नहीं दिख रहा है। मंजू जी वीडियो तो दिख रहा है ना, तो मुझे पिन कर लीजिए, कौशल कुमार कमल को पिन कर लीजिए। वैसे तो मैंने सभी के बोर्ड पर पिन किया हुआ है, आप अलग से पिन कर लीजिए। आपको नहीं दिख रहा है तो ये दिक्कत हो सकती है, पिन कर लीजिए, ठीक है। आइए, उसके बाद तपजा सिद्धि है, तपस्या के द्वारा। इसमें कई चीजें आती है। एक तपस्या आता है कि जो गृहस्थ लोग हम लोग तप कर रहे हैं, एक तपस्या ये है, चाहे हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, उस दौरान मान अपमान सम्मान सुख दुख जो भी आए उसको समरूप में स्वीकार करते हुए अपने कर्तव्य में लगे रहना, एक तपस्या ये है। दूसरी तपस्या जो ऋषि मुनि लोग जंगल में या एकांत में रह करके तपस्या करते हैं, वो तपस्या है। उन तपस्याओं से भी सिद्धि की प्राप्ति होती है। और लास्ट में कहा गया है समाधि। तो समाधि का जो वर्णन है ये विभूतिपाद में किया जा चुका है कि समाधि से भी सिद्धियां मिलती है। ये हम लोगों ने विभूतिपाद में देख लिया हुआ था, जिसके लिए संयम शब्द का इस्तेमाल हुआ था। धारणा ध्यान और समाधि की चर्चा आई हुई थी। अगले पेज पर हम लोग देखते हैं इसी को। व्यास भाष्य के मुताबिक जन्मजात सिद्धि में क्या लिखा हुआ है? तो जन्म के द्वारा होने वाली सिद्धियां जन्मजात सिद्धि है। औषधिजात सिद्धि के बारे में क्या लिखा हुआ है? औषधि के द्वारा, रसायन के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो औषधिजात सिद्धि है। मंत्रजात सिद्धि के बारे में लिखा हुआ है, मंत्रों के द्वारा आकाश गमन अणिमा आदि की शक्तियां प्राप्त की जा सकती है, ऐसी सिद्धियों को कहा गया है मंत्रजात सिद्धि। फिर तपजात सिद्धि की बात आई है, तप से संकल्प की सिद्धि होती है, तब मन मुताबिक रूप वाला हो जाता है, कहीं भी वो गमन करने की शक्तियां हो जाती है, ऐसा व्यास भाष्य में लिखा गया है। फिर पांचवा है समाधिजा सिद्धि। समाधिजा सिद्धयो व्याख्याता लिखा हुआ है, यानी समाधि सिद्धि पहले बताई जा चुकी है, यानी कि विभूतिपाद में समाधि से सिद्धियों की चर्चा हो चुकी है। इसको क्रम से हम लोगों को याद करना है, क्रम से हम पहले भी हर बैच में इसको याद करते रहे हैं, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हमने बताया भी था कि सबसे पहले किसी का जन्म होता है तो जन्मजात सिद्धि, जन्म के ठीक बाद जब गर्भनाल काटी जाती है तो औषधि लगाया जाता है, औषधिजात सिद्धि। फिर उसको थोड़ा बड़ा होता है तो जनेऊ संस्कार के बाद गुरु के पास भेजा जाता है तो मंत्र जाप शुरू होता है, मंत्रजात सिद्धि। वहां से वो तपस्या सीख कर आता है, तपस्या क्या है, तो तपस्या हो गया तपजात सिद्धि। और लास्ट में वो समाधि में पहुंचेगा तो समाधिजात सिद्धि। ऐसे निमोनिक आप याद कर सकते हैं कुछ बना करके खुद से भी। अगले पेज पर हम लोग आते हैं, उसी को हमने थोड़ा सा ये तस्वीर के जरिए दिखाया था, तो इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? औषधि, शक्तिपात, तप और समाधि। बहुत आसान है, अभी हम लोगों ने देखा हुआ है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो सबसे पहले हमें कूट पर ध्यान देना है कि कूट में जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है तो एक एक ऑप्शन में कितने कितनी चीजों को रखा गया है, तो 3-3 रखा गया सब में। यहाँ पर 4 है यानी एक कोई नहीं है, 3 है, तो शक्तिपात नहीं है, पहला तीसरा और चौथा ये है, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं चूकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऊपर आए नीचे पहले देखेंगे हर ऑप्शन में बराबर है, कई बार बराबर नहीं भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार एक में 2 होगा, एक में 3 होगा, एक में 4 हो सकता है, एक में 1 हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर बराबर, जनरली बराबर ही होता है, जनरली बराबर है तो ऊपर देख लेंगे मैच कैसे, 3 है ऊपर 4 है, 1 नहीं होगा, 5 है तो 2 नहीं होगा। तो निगेटिव जो है वो नजरिए से भी देख करके कई बार आप सवाल को आसानी से बना लेते हैं। क्वेश्चन एक और पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार सही क्रम बताइए। अब उसी का जो हमने कहा क्रम से याद करना है। औषधि
तप, मंत्र, जन्म, समाधि। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले जन्म होगा, पहला नंबर जन्म हुआ, जन्म के बाद क्या लगाया, औषधि लगाया, दूसरा नंबर हुआ, औषधि लगा के क्या हुआ था, गुरु के पास मंत्र सीखने भेज दिया, तीसरा वहां, उसके बाद चौथा तपस्या किया था, और पांचवें नंबर पर समाधि की चर्चा आई हुई थी। ये सीक्वेंस में आपका बनेगा। आइए, ये बहुत आसान है, इस पर बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस बहुत बचा हुआ है। योग दर्शन और हठ प्रदीप का घेरन संहिता में हम थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं, लेकिन बाकी में इतना समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 प्रकार की सिद्धियों से संबंधित है, तपजा, आकाशगमन, मंत्रजा, औषधिजा, वाणिजा। तो अब इसमें फिर नीचे हम देखेंगे, उस फॉर्मूला को तुरंत लागू कीजिए कि 3-3 दिया हुआ है, 3-3 सब में दिया हुआ है, और ऊपर 5 है ऑप्शन में, तो 5 में से इसका मतलब है 2 को कट करना है, आकाशगमन कट करना है, वाणिजा कट करना है। तो ए, सी और डी सही उत्तर दे रहे हैं। सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है मैसेज में, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग, दूसरे सूत्र पर आते हैं। अभी तो पहले सूत्र का देखा, पहले सूत्र से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं वो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा सूत्र कहा जा रहा है, अब यहाँ से थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर इस वक्त आप एक जगह ध्यान देंगे सिर्फ यहाँ, तो आसानी से समझ में आएगा। अगर आप 2-3 काम करते हुए देख रहे हैं तो ये 2-3 मंत्र जो है वो स्लिप हो सकता है। देखिए दूसरे में क्या कहा जा रहा है, जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्, जाति अंतर परिणामः प्रकृति आपुरात्। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी कहने की, पहले सूत्र में आपको बताया गया है कि 5 प्रकार से सिद्धियों की प्राप्ति होती है, 5 प्रकार से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। हम मंत्र पढ़ रहे हैं उससे भी हो जा रहा है, कुछ लोगों को जन्म से ही है, औषधि कुछ ऐसा खा लिया तो उससे भी हमें सिद्धि, सिद्धि मतलब क्या हो, किसी भी प्रकार की सिद्धि हो सकती है। आपके चेहरे पे जो है फोड़े फुंसी हैं वो ठीक हो सकता है, चेहरा चमक सकता है। आप बहुत बीमार से रहने, बहुत बीमार से एकदम से ठीक हो गए, बहुत बढ़िया, वो भी एक तरह से जो है शरीर को फायदा हुआ है, वो भी सिद्धियों की श्रेणी में आ जाएगा। सिद्धियां आकाश गमन से लेकर के पर शरीर प्रवेश से लेकर के बहुत सारी सिद्धियां मिल सकती हैं। तो सिद्धियों की चर्चा पहले थी, अब यहाँ कहा जा रहा है कि सिद्धियों जो उन 5 चीजों से मिलते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है कि सिद्धियां मिलती हैं, उसी के लिए कहा जा रहा है प्रकृति के, यहाँ से प्रकृति के भर जाने से, प्रकृति आपुरात, प्रकृति के पूरा हो जाने से चित्त जो है एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाता है। यानी कि सपोज कीजिए कि अभी मुझे कोई रोग बीमारी है और मैं ऐसा दुबला पतला सा, ऐसे मुरझाया हुआ चेहरा सा ऐसा हो गया मेरा, तो चित्त भी वैसे ही है, चित्त से ही पूरा, क्योंकि चित्त बात इसलिए ली गई है, चित्त पहला बेटा है, उसी से बाकी तत्वों की उत्पत्ति हुई है। तो चित्त से यहाँ तात्पर्य है प्रकृति से, लेकिन चित्त कहा गया तो चित्त ही ध्यान रखिए। मेरा मुरझाया हुआ सा है, बहुत बीमार है, बीमार है, बीमार है, यानी हमारी जितनी प्रकृति बाकी तत्व जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो तत्व पूरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं बाधा है। अब क्या करते हैं, डॉक्टर के पास गए या वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने कोई औषधि दे दी, उस औषधि से हमारे शरीर में, हमारे चित्त में, हमारे प्रकृति रूपी जो पिंड है इसमें जो कमियां थी, कोई बैक्टीरिया था, कोई वायरस था, कोई कीड़ा था, कुछ भी था, उस दवाई ने, औषधि ने उस कीड़े को, उस बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। उस दवाई ने हमें पुष्टि नहीं दी, हमारा शरीर मजबूत नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा, उसने क्या किया, बाधा को खत्म कर दिया। जो भी बीमारी थी उसको उसने तोड़ दिया। जैसे ही बाधा को तोड़ा तो सामान्य जीवन में जो आप जीवन जी रहे थे उससे, जो भोजन कर रहे थे, सब चल रहा, तो सभी कर रहे थे, सामान भोजन आप ही घर में बाकी भी कर रहे थे, लेकिन आप बीमार थे। लेकिन उस औषधि से वो प्रकृति में जो बाधा थी वो खत्म हो गई। प्रकृति में जैसे बाधा खत्म हुई, प्रकृति ने अपने आप को भरना शुरू कर दिया, प्रकृति अपने असली स्वरूप में आने लगी, असली स्वरूप में आने लगी तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वही कहा गया है, प्रकृति जब पूरी होती है, प्रकृति आपुरात, तब जाति अंतर परिणाम है। तब पहले से, पहले जो स्थिति थी आपके शरीर की, आपके चित्त की, या आपके बाकी कोई भी तत्वों की, इस 25-24 तत्वों में वो बदल जाता है। तो पहले और अभी की स्थिति को, उसी के लिए परिणाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
कि औषधि वगैरह के सेवन से शरीर विचक्षण बन जाता है। ये सिर्फ औषधि से नहीं, बाकी उपायों से भी होता है। सभी उपायों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रकृति को किसी खास चीज से पूरा किया जा सकता है? अभी तो चर्चा हुई, प्रकृति को पूरा नहीं किया जा रहा। प्रकृति में जो बाधा है बस बाधा को हटाया जा रहा है। प्रकृति को हम पूरा नहीं कर रहे, प्रकृति खुद अपने आप को पूरा करने में सक्षम है। जैसे एक रेलगाड़ी चल रही है, तो रेलगाड़ी को हमें धक्का देने की जरूरत नहीं है। अगर रेलवे लाइन पे कोई बाधा है, कोई पत्थर ईंट रखा, आप हटा दीजिए, रेलगाड़ी खुद चली जाएगी। आपने क्या किया, बस बाधा हटाया, रेलगाड़ी चली गई। उसी तरह प्रकृति में जो भी कमी है, बस उस कमी में जहां जिस वजह से कमी है, कारण को हटा दीजिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ उसको एक किसान का उदाहरण देकर समझाया जा रहा है। निमित्त प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेद अस्तु ततः क्षेत्रिकवत। कहा गया नहीं, धर्म आदि निमित्त प्रकृति का प्रेरक नहीं है। जो धर्म आदि, यहाँ धर्म आदि क्यों कहा गया है? धर्म आदि व्याख्या में आया है, निमित्त शब्द कहा गया है। निमित्त क्या हुआ? औषधि निमित्त है, मंत्र निमित्त है, तप निमित्त है। ये सारी चीजें जो ऊपर 5 चीजें बताई गई जिनसे आपको सिद्धि मिलती है, वो निमित्त है। उससे प्रकृति में, प्रकृति को वो कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो निमित्त है, प्रकृति में जो बाधा था उसको खत्म कर रहा है। यही कहा जा रहा है कि धर्म आदि जो निमित्त था वो प्रकृति का प्रेरक नहीं है, प्रकृति को प्रेरणा नहीं दे रहा है, बल्कि प्रकृति के आवरण का रुकावट तोड़ना है। प्रकृति नाम वरण भेदस्तु, यानी उसका रुकावट तोड़ने वाला। किस तरह से रुकावट तोड़ने वाला है? ततः क्षेत्रिकवत। क्षेत्रिकवत मतलब होता है किसान, जैसे किसान करता है। तो अब यहाँ उदाहरण दे दिया महर्षि पतंजलि ने, कहा समझो किसान का उदाहरण। कहा कैसे समझे किसान का उदाहरण, ऐसा क्या करता है किसान? तो उसके लिए व्याख्याकारों ने कहा हुआ है, व्यास भाष्य से लेकर के सभी व्याख्याकारों ने कहा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये खेत है, एक खेत है, दूसरा खेत है, तीसरा खेत है, ऐसे खेत है। जो खेत होता है उसमें मेड़ है, मेड़ है, ये मेड़ बना होता है एक खेत। कभी गांव में से आप लोग बिलोंग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। अब इस खेत में पानी डालने की जरूरत है, फसल लगा हुआ है, तो हमने यहाँ बोरिंग से या किसी और तरीके से हमने इसमें पानी डाला। तो सब में इस, मान लीजिए पहले खेत में पानी डाला, पानी डाला, पानी डाला। इसमें जब पानी भर गया, बोरिंग जहाँ है उसके नजदीक वाले में पहले पानी डाला जाएगा, पानी भर गया, या उधर जाला जाएगा जिधर जो है ऊंचाई पे है, तो पहले चलो उधर डाल दो, तो ऊंचाई से नीचे में पानी आसानी से आएगा। किसान क्या करता है, दूसरे खेत में पानी ले जाने के लिए इसके मेड़ को तोड़ देता है। यहां से तोड़ दिया, इस मेड़ को क्या किया, इसके मेड़ को यहां से तोड़ दिया। तोड़ते ही क्या हुआ, पानी का फ्लो इस तरह से दूसरे में चला गया। किसान ने कुछ नहीं किया, किसान ने जो बाधा था पानी को अपने, उसका फ्लो अपने आप दूसरी तरफ जाएगा, उसने बस बाधा हटाया, एक मेड़ का मेड़ तोड़ दिया। दूसरी तरफ फिर यहाँ पर जो है मेड़ तोड़ दिया, फिर यहाँ से पानी इसमें भर गया, फिर यहाँ से भर के इसमें चला गया। यानी कि प्रकृति ने खुद अपने आप को भरा, बस किसान एक औषधि की तरह रहा, उसने बस थोड़ा सा जो रुकावट था उस रुकावट को दूर कर दिया। उसी तरह से मंत्र, तप, ये सारी चीजें उसी तरीके से काम करती है, प्रकृति में रुकावट को खत्म करती। किनका माइक खुला हुआ है? आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण भी हो गया, पांचों हम लोगों ने देख लिया। अगला आते हैं, पहला उदाहरण किसान क्यारी वाला, और दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। घर में 2 बच्चा है, एक बच्चा बहुत स्वस्थ है, खाना उतना, वही खाना घर में बन रहा है वो भी खा रहा है, वही खाना दूसरा बच्चा भी खा रहा है। एक बच्चा पूरी तरह तंदुरुस्त है, दूसरा बच्चा बहुत पिलपिला सा है, कमजोर सा है। तो अब पता किया, डॉक्टर पास गए, कहा इसके पेट में टेप वार्म हो गया, कीड़ा हो गया है। अब उसको मोटापे के लिए दवाई देगा या कीड़ा मारने के लिए देगा? कीड़ा मारने के लिए देगा, औषधि देगा, कीड़ा मर गया, नहीं, रुकावट खत्म हो गया। भोजन तो वही दूसरा बच्चा भी खा रहा है, अब ये भी वही भोजन खाएगा, अब वो रुकावट दूर हो गया, तो उसका भी शरीर पहले बच्चे की तरह तंदुरुस्त हो जाएगा। एक उदाहरण ये प्रकृति यानी कि सिद्धि के संदर्भ में आ रहा है। हम लोगों को लगता है कि हमारे शरीर में जो तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कुछ कौन कौन से प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं,
कोई मसल्स बनाने के लिए कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, तो सब में इसको जोड़ करके आप देख सकते हैं। आगे कहा जा रहा है, चौथा जो हमारा चौथा सूत्र है जिसमें कहा जा रहा है निर्माण चित्तान्य स्मिता मात्रात्, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात्, अस्मिता मात्र से निर्माण चित्त होते हैं। मतलब ये अस्मिता शब्द जैसे आए ना, तो अस्मिता अहंकार के लिए इस्तेमाल हुआ है जनरली, ध्यान रखिएगा। अस्मिता किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अहंकार के लिए। किसके लिए? अहंकार के लिए। कहाँ पर आया हुआ था? ये हम लोगों ने कल ही पढ़ा हुआ था, जिसमें हम लोग देख रहे थे ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व। याद आया? इंद्रिय जय की बात आई थी। तो इंद्रियों के जो 5 स्वरूप होते हैं, 5 अवस्था होती है, उसमें अस्मिता आया हुआ था। और वहां हम लोगों ने कहा था कि इंद्रिय जो है वो अहंकार से उत्पन्न हुई है, तो उसका सूक्ष्म कारण जो है वो हो गया कौन सा? अहंकार। तो उसके लिए अस्मिता शब्द का इस्तेमाल हुआ था। अस्मिता आए तो उसको अहंकार से योगियों ने संबोधित किया। कहा गया अहंकार मात्र से ही योगी कई चित्तों का निर्माण कर लेता है। इसका तात्पर्य ये है कि समाधि करते करते, अस्मितानुगत समाधि यानी कि अस्मिता मतलब अहंकार तक पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, अहंकार तत्व तक को वो साक्षात कर लेता है। और उस अवस्था में पहुंचने के बाद उनकी शक्ति ऐसी हो जाती है, कई शरीर का वो निर्माण कर सकता है। एक ही योगी, मैं यहाँ हूँ तो मैं 2-4 शरीर के साथ उपस्थित हो सकता हूँ, कई शरीर। हालांकि इस सूत्र को लेकर के कई व्याख्याकारों में मतभेद, भीषण मतभेद है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसका अर्थ कुछ और है। तो हम उन मतभेदों में नहीं जाएंगे, हम बस इसमें रहेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यही बात आप याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से हम इसी पर रखेंगे, ठीक है? कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण एक साथ कितनी गोपिकाओं के साथ में नजर आते थे। जी सर। योगी अपने यहाँ ऐसे हुए हैं जो कहते हैं कि वो यहाँ भी मौजूद है, कहीं दूसरी जगह भी उसी समय किसी दूसरे शिष्य को, अपने शिष्य को उन्होंने दर्शन दिया। ऐसे जैसे लाहरी बाबा के बारे में भी कहा जाता है, उनके कई शिष्यों के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। तो ये चीजें हमारी सभ्यता संस्कृति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आधुनिक काल के आजकल के कई विद्वान इसको मानने से इनकार करते हैं। खैर, उस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे, मानने से इनकार करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन है, पातंजल योग सूत्र में निर्माण चित्त केवल अस्मिता से उत्पन्न होता है, सूत्र संख्या। तो सूत्र संख्या तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कुछ बनाइए, खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ेंगे कि कौन सा सूत्र में कहा कौन सी बात कही जा रही है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है योग दर्शन से। अभी हम लोगों ने पढ़ा ये चौथा का चौथा, निर्माण चित्त। पहले तो ये देखना पड़ेगा निर्माण चित्त की बात। अगर हमें यहाँ जितना ऑप्शन दिया गया, इसमें थोड़ा सा आसान ऑप्शन है कि आपको अलग अलग पाद के सूत्र दिए गए हैं। अगर आपको ये पता है निर्माण चित्त की बात हो रही है, तो निर्माण चित्त किस पाद में है? अच्छा, अगर सिर्फ किसी को यह है कि चौथे पाद में है, तो यहाँ देखेंगे पहले ऑप्शन में समाधि पाद नहीं, दूसरे में साधन पाद नहीं, तीसरे में विभूति पाद नहीं होगा, यही सिर्फ होगा, क्योंकि यहाँ कैवल्य पाद की चर्चा हो रही है, चौथे पाद की हो रही है। अगर सूत्र संख्या नहीं भी याद है तो इतना भी कम से कम कीजिए। हालांकि कई बार एक ही पाद के 2-3 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, तब तो आपको एग्जैक्ट वो लगाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखें। अब 5वें सूत्र पर हम लोग पहुंचते हैं। 5वें सूत्र में कहा जा रहा है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। इसका क्या अर्थ है, इसको हम लोग देखें। कहा गया जैसे कि ऊपर बात हुई कि अस्मिता से एक योगी कई चित्तों का निर्माण कर लेता है। तो अब मान लीजिए मैं 5 हो गया हूं, अब मेरा 5 शरीर हो गया कुछ समय के लिए। अब पांचों शरीर आपस में लड़ने लगे कि नहीं मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। ऐसा नहीं है, एक चित्त ही प्रधान होता है। अनेक चित्तों के भेद के बावजूद एक ही चित्त अधिष्ठाता होता है, प्रेरणा करता है। एक चित्त अधिष्ठाता होगा, बाकी तो उसका प्रतिरूप है, कॉपी है।
कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट में एक मुख्य होगा, यानी मुख्य भूमिका जो मेन चित्त है वही निभाता है। मुख्य भूमिका जो मेन चित्त है वही निभाता है। कहा गया प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। भले ही अनेक शरीर हो जाए, चित्त एक ही रहेगा, मुख्य एक ही रहेगा, उसी के हिसाब से चीजें चलेंगी। एक ही चित्त अधिष्ठाता होगा। हमने यहाँ लिख दिया हुआ, कई व्याख्याकारों का मानना है योगी अनेक चित्त का निर्माण ही नहीं कर सकता है, अनेक शरीर का निर्माण ही नहीं कर सकता है। कई व्याख्याकार ने साफ साफ ये लिखा हुआ है। व्यास भाष्य में लिखा है एक चित्त को योगी सभी चित्तों का प्रवर्तक बनाता है। अब यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने कहा है कि हाँ एक चित्त जो है मेन वही होगा। योग प्रदीप जो है उसमें लिखा हुआ है जब योगी अपने चित्त को अलग अलग स्तर का बना लेता है तब उस अनेक स्तरों वाले चित्त का संचालन एक ही चित्त करता है, एक ही चित्त करता है। कई व्याख्याकारों ने कहा है कि यहाँ अलग अलग चित्त बनाने से तात्पर्य ये नहीं है कि वो कई शरीर बना लेता है, उसका तात्पर्य है कि उसके चित्त में परिवर्तन होता है। चित्त के लेयर्स की बात हो रही है, अच्छा और अच्छा, उससे अच्छा, चित्त में लगातार उसके परिवर्तन आ रहा है साधना करते करते। वो कई व्याख्याकारों ने ये बात भी कही है। और फिर उसमें कहा है कि चित्त तो वही है, तो मुख्य जो है वही चित्त होगा, वही सभी, चाहे चित्त में कितना भी परिवर्तन हो, उसका मेन जो चित्त है वही सबका कंट्रोल करता है। ये बात कही गई ताकि उसकी साधना ना रुके। आइए अब इस पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे इस व्याख्या पर, जब आप लोग कभी पीएचडी कीजिएगा तो इस पर बताइएगा, अपना मत रखिएगा, तो इसके बहस में भी हम नहीं जाएंगे। छठे मंत्र पर आते हैं, छठे सूत्र पर हम लोग आते हैं। छठे सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कैवल्य पाद में तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र ध्यानजम अनाशयम, बहुत इंपॉर्टेंट है तत्र ध्यानजम अनाशयम। अब यहाँ पर ध्यान की चर्चा हो रही है, चित्त की चर्चा ऊपर हो रही थी कि चित्त अलग अलग बन जाता है। कहा गया ध्यान से जो चित्त बनता है, ध्यान करते करते जो आपकी चित्त की स्थिति निर्मल होती है, उसकी महत्ता बताई गई है कि वो चित्त वासनाओं से रहित होता है। वासनाओं से रहित के लिए अनाशयम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब उसमें आशय नहीं, आशय मतलब कर्माशय नहीं, अनाशयम मतलब उसमें वो कर्माशय होता है क्या, हम कर्म करते हैं तो कर्म फल संचित रहते हैं, वो संचित रहने वाला जो है प्रक्रिया, उसी को कर्माशय कहा गया। लेकिन ध्यान से जो आपका चित्त बनता है उसमें कर्माशय नहीं होता, वो अनाशयम की स्थिति होती है, उसमें कर्माशय नहीं होता। जिसमें कर्माशय नहीं होगा इसका मतलब वो चित्त आपको पूर्व जन्म या ये जन्म वो जन्म के चक्कर से मुक्ति दिलाएगा। तो उत्तम कौन सा हुआ, तो उत्तम हो गया आपका ध्यान से जो चित्त का निर्माण होता है वो उत्तम हो गया। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि उस चित्त में वासनाएं नहीं होती हैं, डिजायर नहीं होता है ताकि आपको कई जन्म लेना पड़े। तो जितना बाकी जितने भी उपाय बताए गए हैं, सभी उपाय से जो चित्त का निर्माण होगा उन चित्तों में डिजायर होंगी। औषधि ले लिया, शरीर बहुत अच्छा बन गया, लेकिन डिजायर खत्म नहीं होगा। परिवर्तन आपने कर लिया प्रकृति में, आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन डिजायर है उसमें, और डिजायरलेस किससे होगा, ध्यान से जो चित्त बना है वो डिजायरलेस चित्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ नीचे हमने व्याख्या में लिखा भी हुआ है, व्याख्या में लिखा हुआ है कि जन्मजा सिद्धि हो, औषधिजा सिद्धि हो, चाहे मंत्रजा हो, तपजा हो, सब में जो है, सब में क्या होता है, डिजायर होता है। लेकिन कहा गया है जो लास्ट वाला है जिसको समाधिजा कहा जाता है, समाधि आता कहाँ से है, तो ध्यान से ही आएगा, धारणा फिर ध्यान फिर समाधि। तो उसके लिए आप ध्यान शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये समाधि वाले के लिए बेसिकली कहा जा रहा है ध्यान की बात। तो समाधि से जो चित्त का निर्माण होता है उसमें डिजायर नहीं होता है, डिजायरलेस होता है वो। यानी ध्यान को यहाँ समाधि के तौर पर व्याख्याकारों ने देखा है। भोजवृत्ति में भी कहा गया है ध्यान मतलब समाधि से उत्पन्न हुआ चित्त कर्म की वासना और कर्म के संस्कारों से परे होता है, रहित होता है। यहाँ सभी व्याख्याकारों ने ध्यान शब्द से अभिप्राय समाधि से लगाया है। ठीक है।
अगले सूत्र पर आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे भी ध्यान वाले से भी क्वेश्चन बहुत आता है। और ये अब आया कर्म के प्रकार। अब यहाँ कहा जा रहा है कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनाम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम, योगिनः त्रिविधम इतरेषाम, योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। यानी कहा गया है कर्म, कर्म भी कैसा, अशुक्ल अकृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण। अशुक्ल मतलब, पहले देखिए इसमें समझिए, शुक्ल, शुक्ल मतलब शुक्ल कर्म अगर है, शुक्ल मतलब होता है सफेद, शुक्ल मतलब सफेद, सफेद मतलब होता है, कहते हैं ना सफेद पोष, ठीक है। शुक्ल मतलब सफेद, सफेद मतलब अच्छे कर्म वाला, यानी कि पुण्य कर्म करने वालों को कहा गया है शुक्ल कर्म करने वाला, पुण्य कर्म, पुण्य कर्म हो। और कृष्ण कर्म, कृष्ण का मतलब हो गया काला, कृष्ण मतलब काला, यानी कि पाप कर्म करने वाला, पाप कर्म करने वाला। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है अशुक्ल अकृष्ण, यानी कि जो ना शुक्ल कर्म कर रहा है, ना अच्छा कर्म, और ना कृष्ण कर्म, ना पाप कर्म कर रहा है, यानी कि उसके कर्म जो हैं वो डिजायरलेस हैं। ऊपर डिजायर की बात आई थी छठे में, चित्त कैसा होता है, डिजायरलेस होता है, अनाशयम होता है। डिजायरलेस का मतलब हो गया कि वो ना उनके ऊपर शुक्ल का ना कृष्ण का कोई फर्क पड़ेगा, यानी वो ना कृष्ण ना कृष्ण कर्म करता है ना शुक्ल कर्म करता है, ये कर्म योगियों का है। अब यहाँ कर्म के प्रकार हो जाते हैं चार, कर्म के प्रकार हो जाते हैं चार। कौन सा, एक कर्म हो गया शुक्ल, एक हो गया कृष्ण, और एक तो हो जाता है जो शुक्ल और कृष्ण दोनों करते हैं। हम लोग के जैसे व्यक्ति हम आप हैं, जो कभी अच्छा कर्म हो जाता है, कभी गलती से बुरा कर्म भी हो जाता है, क्योंकि हमारी आसक्ति होती है। हमारे कर्म शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म माने जाएंगे। और चौथा है योगियों का, जिसमें अशुक्ल और कृष्ण कर्म माने जाते हैं, अशुक्ल और कृष्ण कर्म माने जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ त्रिविधम इतरेसाम कहा गया है, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है। त्रिविधम इतरेसाम का मतलब है अशुक्ल अकृष्ण वाला तो योगियों का है, उसके अलावे जो बाकी तीन कर्म और है वो बाकी लोगों का होता है, बाकी लोगों का, योगियों के अलावे बाकी लोगों का। तो एक बार देख लीजिए कौन से कर्म होते हैं। ये चारों कर्म है, कृष्ण कर्म हमने देख लिया, शुक्ल कर्म देख लिया, पुण्य कर्म कृष्ण शुक्ल मिश्रित देख लिया, कभी पाप कर्म कभी पुण्य कर्म, फिर हम लोगों ने ना पाप कर्म ना पुण्य कर्म यानी निष्काम कर्म देख लिया जो योगियों का होता है। अब एग्जाम में आ सकता है योगियों के कौन से कर्म होते हैं, चौथा वाला अकृष्ण अशुक्ल वाला, बाकी अन्य लोगों के होते हैं, इतरे शाम के होते हैं, इतरे शाम कहा गया। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ था, सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले आया था, अब फिर से आने की गुंजाइश है। शुक्ल शुक्ल कृष्ण, कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण, पुण्य पाप, पुण्य पुण्य और पाप से रहित पाप। शुक्ल हो गया तो सीधा सीधा पुण्य हो गया, शुक्ल और कृष्ण हो गया तो पुण्य और पाप दोनों हो गया, कृष्ण हो गया तो पाप हो गया, अशुक्ल अकृष्ण हो गया तो पुण्य और पाप से रहित हो गया। कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, अभी सवाल ले लेंगे। कोई डाउट है हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। जब ध्यान से पढ़ेंगे ना तो योग दर्शन बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। लोग कहते हैं अरे बाबा योग दर्शन पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो होगा ही होगा। एक क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का होता है, अभी पढ़ लिया, शुक्ल कृष्ण अशुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण, इसमें एक साथ है तो अ जो है शुक्ल कृष्ण दोनों के लिए लगा हुआ है, तो परेशान मत होइएगा। इस शब्द का अर्थ है अ शुक्ल भी और अ कृष्ण भी, तो यही उत्तर होगा, ये तीसरा वाला उत्तर होगा, ठीक है, ये उत्तर होगा। अब आइए, अब आठवां जो सूत्र है उस पर हम लोग आते हैं, आठवें सूत्र पर आते हैं। अंशिका जी क्लास में हो क्या, अंशिका जी, अंशिका जी नहीं, कोई बात। अब आठवें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम, ये आठवां है, चौथा का आठवां है। ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम
ततः मतलब है जो 3 प्रकार के जो कर्म की चर्चा हुई है, योगियों के अलावे जो इतरेसाम के 3 प्रकार के कर्म हैं, उसमें कहा गया तद विपाक अनुगुणानाम, कर्मों के फल के अनुरूप जो है, कहा गया अभिव्यक्ति वासनानाम, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती। सिंपल सी बात है, जैसा कर्म होगा वैसे अभिव्यक्ति होगी, वैसे डिजायर होंगे, वैसे ही हमें जो अगला जन्म मिलेगा, वैसे पुण्य और पाप को हमें भोगना पड़ेगा। उसी बात को कहा गया, अर्थात 3 कर्मों के फल के अनुसार ही वासनाएं प्रकट होती है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी वासनाएं प्रकट होती है। 9वें सूत्र पर हम आते हैं, बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। जाति देश काल व्यवहिता नाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारोः एक रूपत्वात्। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से देखिए। जाति, अब जाति में कोई भी हो गया, मनुष्य जाति हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, चाहे पेड़ पौधा हो, कोई भी जाति, कोई भी जाति, पहले इसको शब्द समझ लीजिए फिर देखेंगे। कोई भी देश हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, रसिया हो, यूक्रेन हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, कोई भी देश ले लीजिए। काल, कोई भी समय हो, काल कोई भी समय हो, ये नहीं कि अभी 5 साल पहले, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, कोई भी काल हो जाए। फिर कहा गया है व्यवहिता नाम, व्यवहिता नाम, अगर ये बदल जाए, अगर बदल जाए तो ठीक है, जाति बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, बदल गया तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए इससे पहले वाले में कहा गया था हमारे जो कर्म होंगे उस कर्म के हिसाब से हमारा संस्कार मिलेगा, हमें जो है पुण्य और पाप को भोगना पड़ेगा, पुण्य पाप भोगना पड़ेगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जाति देश काल बदल जाए तो क्या होगा? मान लीजिए मैंने बहुत पाप किए इस जन्म में, अभी ये शरीर बहुत पाप कर लिया, और अगला जन्म जो है इस पाप का फल इस जन्म में नहीं मिला, अगला जन्म हुआ तो हमारी जाति बदल गई। अगला जन्म मान लीजिए हमें एक पेड़ बन गए, या कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, बहुत पाप किए तो ऐसे ही कुछ बनेंगे, जन्म बदल गया हमारा, तो जाति बदल गई, देश बदल गया, अभी दिल्ली में है मान लीजिए, कहीं और पैदा हो गया, अमेरिका में हो गए, बंगाल में हो गए, कहीं और हो गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं चले गए, देश भी बदल गया, काल बदल गया। अभी है 20 साल बाद जन्म हुआ, 25 साल बाद जन्म हुआ, जब मृत्यु हुई उसके बाद जन्म हुआ, काल भी बदल गया। तो अब क्या जो हमने इस जन्म में कर्म किया था, क्या उसका फल हमें उस जन्म में भोगना पड़ेगा या वो खत्म हो गया? यही उसको भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा वही यहाँ बताया गया। क्यों भोगना पड़ेगा? उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं स्मृति और संस्कार की एक रूपता होती है, स्मृति और संस्कार की एक रूपता होती है। भूल जाइए कि जो है हमारा जन्म बदल गया तो हमने जो पिछला कर्म किया था पिछले जन्म में वो नहीं होगा। कहा गया कि जाति देश काल के बदलने के बावजूद कर्मों से जो उत्पन्न वासनाएं हैं वो उसकी और संस्कारों की समीपता होती है। यहाँ स्मृति का तात्पर्य है वासना से कहा गया, डिजायर से लिया गया है। कहा गया है वासना और संस्कार की समीपता होती, डिजायर और संस्कार जैसा हमने किया अच्छा बुरा वो दोनों समीप रहते हैं, और समीप होने की वजह से आप किसी देश, किसी जाति, किसी देश, किसी काल में आए वो आपके साथ ही रहेगा, वो आपके साथ ही समीप है। वासना और संस्कार की समीपता होती है। अब यहाँ स्मृति कहा गया, स्मृति और संस्कारों की एक रूपता, दोनों का एक रूपता होने से समय समय पर पूर्व जन्मों के संस्कार भी उठते रहते हैं। यानी कि कई जन्मों के कर्म और उसके फल संस्कार खत्म नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि जन्म बदल गया तो हमने कर्ज लिया था अगले जन्म में कौन कर्ज चुका रहा है, ऐसा नहीं है, आपको वो देना ही पड़ेगा। समय कितना भी हो गया हो आपका फल वो खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि फल खत्म हो गए हैं कि अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि सूक्ष्म शरीर जो आपका है, शरीर यानी कपड़ा बदला है, सूक्ष्म शरीर जो है वो एक ही रहता है। इसीलिए जाति देश काल बदलने से भी कर्मों के फल और संस्कार पीछा नहीं छोड़ते। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दो शब्द जो है परीक्षा की दृष्टि से
स्मृति और संस्कार शब्द को ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा किसकी समीपता होती है, जाति देश काल बदल गया उसके बावजूद समीपता किसकी होती है, स्मृति और संस्कारों की समीपता होती है। नोट कर लीजिएगा अलग से इसको, स्मृति और संस्कारों की समीपता होती है। अब क्वेश्चन पूछा गया पातंजल योग सूत्र के अनुसार किनके व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं। देखिए व्यवधान में क्या है, जाति देश काल, जाति देश काल, तो इसमें दिया हुआ मृत्यु रोग जाति देश काल, तो ये तीनों एक साथ आ गए जनाब, जाति देश काल। क्वेश्चन समझिए फिर से, जिनको समझ में आ गया ठीक है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार किनके व्यवधान के बावजूद स्मृति और संस्कार एक रूप रहते हैं। व्यवधान क्या है, हमारी जाति बदल गई तो व्यवधान हो गया, मनुष्य जाति में थे पक्षी बन गए, व्यवधान हो गया। देश बदल गया, दिल्ली में थे बंगाल चले गए, अब दिल्ली में जिसका कर्ज लिया था थोड़ी चुकाना पड़ेगा, हम ये सोच लें। काल बदल गया, अब 10 साल पहले लिया था, मृत्यु हुई, 20 साल बाद जन्म हुआ, समय काल भी बदल गया, तो ये व्यवधान हो गया। अब सोचेंगे हमारा पैसा लेके तो भाग गया, नहीं, वो चुकाना पड़ेगा ब्याज सहित। क्यों, स्मृति और संस्कार एक रूप होते हैं। तो जो जो कर्ज लिए हुए हैं चुका दीजिएगा जिनका जिनका है। फरवरी 2023 का सवाल है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से, अब देखिए पहले ऊपर दे दिया स्मृति संस्कार, अब क्वेश्चन दूसरी तरफ पूछा गया, अब जाति देश काल को क्वेश्चन में दिया गया है और स्मृति संस्कार को ऑप्शन में दिया गया। पहले वाले क्वेश्चन में स्मृति संस्कार क्वेश्चन में था, जाति देश काल ऑप्शन में था, यहां बदल गया। निम्नलिखित में से जाति देश काल के संदर्भ में क्या दो चीजें एक रूप रहती हैं, कर्म और क्लेश, संस्कार और क्लेश, ज्ञान और कर्म, स्मृति और संस्कार। क्या होगा, स्मृति और संस्कार। कितना आसान सवाल पूछा गया, लेकिन ये अभी आसान लग रहा होगा ना, ये अभी आसान लग रहा है, ये भूल जाएंगे, भूल भाल जाएंगे तो फिर सब लगेगा बहुत भारी हो गया, बहुत भारी। ठीक है, अब ये सवाल आया, वासना की बात आई, वासना डिजायर की वजह से बड़ा मामला खराब हो रहा है। स्मृति संस्कार की बात है, स्मृति को व्याख्याकारों ने डिजायर भी कहा, लेकिन आप एग्जाम की दृष्टि से स्मृति और संस्कार ही याद रखिएगा, दोनों की एक रूपता होती है। अब सवाल आता है कि डिजायर कब से है जिसकी वजह से हमें कर्म करने पर हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं। कभी गाड़ी चाहिए, कभी बंगला चाहिए, कभी स्मार्ट बोर्ड चाहिए, कभी बहुत सारे स्टूडेंट चाहिए, कभी जीआरएफ चाहिए, कभी पता नहीं क्या क्या चाहिए। ये डिजायर, ये वासना कब से है? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तासाम अनादित्वम चा शिशो नित्यत्वात्, तासाम अनादित्वम च आशीषः नित्यत्वात्। ये तो नित्य है, ये तो अनादिकाल से है, अनादिकाल से, अनादित्वम और नित्य है। यानी इच्छा जो है ना, वो इच्छा वो सदा बना हुआ है और उसी वजह से वासनाएं अनादिकाल से विद्यमान है। अनादिकाल का मतलब पता नहीं कितने ही जन्म हो गए हमारे, कितने ही जन्म हो गए और वासनाएं खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, लेने का नाम नहीं ले। यानी वासनाएं नित्य क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जिए, जीने की वजह से वासनाएं अनादिकाल से हमारे अंदर मौजूद। ठीक है, हेतु फल आश्रय आलम्बने संगृहीत्वात् एषाम अभावे तद अभावः। हेतु फल आश्रय आलम्बन, अब लीजिए ऊपर जो बात आई किसकी, वासना की, जीने की इच्छा अनादिकाल से है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन वासनाओं को कैसे खत्म करेंगे। पहले स्वीकार कीजिए कि वासना है। 90% लोग तो स्वीकार ही नहीं करते वासना है, 90% लोग स्वीकार नहीं करते कि उनकी कोई वासना है। ठीक है, तो कहा गया वो वासना का अंत कैसे होगा, वासना का अंत नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, केवल नहीं मिलेगा। तो आप पहले उस वासना को समझो, वासना है कहाँ, किस डब्बे में बंद है, उस डब्बे को ढूंढो, फिर उस डब्बे को तोड़ो, उसमें से एक एक करके उसको नाश करो, दवाई मारो, हिट मारो, जो मारना है मारो। का डब्बा कौन सा है? कहा गया हेतु फल आश्रय आलम्बने, हेतु फल आश्रय आलम्बन में संग्रहित की
संग्रहित तत्वात, उसमें संग्रहित है कौन? वासना, डिजायर। कहां पर संग्रहित है? 4 डब्बे में। हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, इन चारों में संग्रहित है कौन सी चीजें? वो आपके डिजायर संग्रहित हैं। येषाम अभावे तद अभाव, जब इसका अभाव हो जाएगा इन चारों का, तब जाकर के आपको वासनाओं का भी अभाव होगा। लीजिए, अब फॉर्मूला दे दिया महर्षि पतंजलि जी। इन चारों का अभाव कीजिए, डिजायर का अभाव होगा। इन चारों का अभाव कीजिए, तब डिजायर का अभाव होगा। कर सकते हैं अभाव? आइए, हेतु क्या है, पहले हेतु को समझते हैं। पहला जो बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स जिसमें डिजायर है, उसको हेतु समझते हैं। वासनाओं की जड़ को हेतु कहते हैं। हेतु मतलब कारण। कारण क्या क्या है? वासनाओं का कारण क्या है? तो हम लोगों ने देखा था क्लेश कर्म, क्लेश और कर्म जो है वो कारण है। क्लेश की वजह से हम कर्म कर रहे हैं, और कर्म कर रहे हैं तो शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं, या शुभ अशुभ मिश्रित कर्म कर रहे हैं। कर्म में चौथा कर्म को छोड़ करके, क्योंकि वो योगियों का कर्म है, अनासक्त कर्म है, उसको छोड़ करके बात हो रही है। तो कारण क्या है डिजायर का? पहले तो हेतु, उसका कारण है क्लेश और कर्म। चलिए, क्लेश कर्म पता चल गया। अच्छा, दुश्मन क्लेश कर्म है जो बक्से में बंद है। दूसरे बक्से को खोला हमने, दूसरा बॉक्स खोला, महर्षि पतंजलि का दूसरा बॉक्स खोलो, वो है फल। अब क्लेश कर्म किया हुआ है, शुभ अशुभ कर्म, तो फल तो कुछ ना कुछ होगा, फल हो गया। तो वासना, वासना यहां से उत्पन्न हो गई, तो वासना का फल भी आ रहा है। क्या आ रहा है? जाति आयु भोग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जातिर आयुर्भोगा, किससे? कर्माशय से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अविद्या में देखिएगा, क्लेश जहां पड़ रहा है, क्लेश को खत्म करना है। क्यों? क्लेश क्या करती है? जाति आयुर्भोगा देती है। याद आया? तो फल क्या है? जाति आयु भोग हमें मिलता है इन वासनाओं की वजह से। इसको भी खत्म करना है, जाति आयु भोग को भी खत्म करना है। उसके बाद कहा जा रहा है तीसरी चीज है, तीसरा बॉक्स क्या है? थर्ड जो बॉक्स है, थर्ड बॉक्स वो है आश्रय। आश्रय, अधिकार सहित मन जो है, उसी को आश्रय कहा गया। ये अच्छा आश्रय स्थल है ये। मन जो है, मन से ही सारा खेल हो रहा है, चित्त से ही सारा खेल हो रहा है। आज अगर मन कह दे कोई बात नहीं, जो कभी कई बार ऐसा होता है, जब आप सोचो मन से बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी हैं, वाकई दुखी हो, और कई बार एकदम लंबा सांस हो, थोड़ा योग करने वाला थोड़ा मन जैसे शांत, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मन बहुत रिलैक्स हो जाता है। कोई बात नहीं, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जो होगा देखा जाए, कोई बात नहीं। मन एकदम निर्मल हो जाता है उस वक्त। ऐसा सबके साथ होता होगा, कभी किसी के साथ थोड़ा ज्यादा, किसी के साथ कम होता होगा, सबने जीवन में अनुभव किया होगा। तो क्या है? अधिकार सहित मन जो है वही भोगों की तरफ उन्मुक्त होता है। यानी भोगों की तरफ उन्मुक्त जो चित्त है, उसी के लिए कहा गया आश्रय तो वही है। अगर मन को ही कंट्रोल में कर लिया, चित्त को कर लिया, तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। चौथा क्या कहा गया? वो मन कैसे जा रहा है? तो आलंबन है। मन जो है इंद्रियों का स्वामी है, और इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं, आलंबन करती हैं। आलंबन मतलब नासिका है, आलंबन करेंगे किसी भी चीज का। कैसे? जा रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पनीर की बन रही है, तो वहां पर थोड़ा सांस ज्यादा तेज ले लेता है, लगता है पड़ोसी का सारा खुशबू वही सूंघ लेगा, खाने पर बुलाएगा नहीं तो खुशबू ही सूंघ लो। फिर घर आके बच्चा बोलेगा उनके यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ, हमारे यहाँ भी बनाओ। ठीक है, मम्मी कहती है चलो ठीक है बनाते हैं। कहीं गए, अगरबत्ती बढ़िया जला हुआ है, आह क्या खुशबू है, अच्छा सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, स्रोत इंद्रियां उसकी तरफ जाएं, क्या बहुत अच्छा म्यूजिक, आह आनंद आए। वो आलंबन है, वो इंद्रियां आलंबन में जा रही हैं। तो इंद्रियों के जो विषय है उसकी तरफ इंद्रियों का जाना, जाने की क्रिया को आलंबन कहते हैं। ये चारों बॉक्स का पता चल गया आपको, फोर्थ बॉक्स का भी पता चल गया। यानी कि वासना, वासना के लिए जो है ये 4 चीजें जिम्मेदार हैं, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, ये 4 चीजें हैं। अब इनका चारों का अभाव कर दीजिए, इन चारों का अभाव कर दीजिए, तब जो है अभाव होने से वे वर्तमान अवस्था को छोड़कर भूत अवस्था में चले जाते हैं, भूत अवस्था में चले जाएंगे। इन चारों का अभाव करेंगे
तभी जा करके आपका कल्याण होने वाला है। और ये अभाव करना भी इतना आसान नहीं कि हमने सोच लिया और अभाव हो गया, ऐसा भी नहीं। क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चुनिए। वासना का हेतु, फल, आश्रय, आलंबन। सब में वासना लगा हुआ है, सब में वासना। वासना का हेतु क्या है, वासना का फल क्या है, वासना का आश्रय क्या है, वासना का आलंबन क्या है। दूसरी तरफ वही हम लोगों ने पढ़ा, जन्म, जाति, आयु, भोग, क्लेश, कर्म, विषय और चित्त, चारों हम लोगों ने पढ़ा हुआ सूची 2 में। हेतु क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है, तो क्लेश और कर्म हम लोगों ने पढ़ा। अभी क्या पढ़ा, क्लेश और कर्म पढ़ा, क्लेश और कर्म। अरे मिट जाओ, क्लेश और कर्म पढ़ा। क्या कारण है, वासना का कारण है क्लेश और कर्म। फल क्या होता है, फल हम लोगों ने पढ़ा, जातिर आयुर्भोगा, जन्म, आयु और भोग, ये पढ़ा। वासना हम लोगों ने पढ़ा, आश्रय, आश्रय कहाँ है, हम लोगों ने पढ़ा चित्त, ये चित्त जो है आश्रय स्थल है। फिर हम लोगों ने पढ़ा आलंबन, आलंबन हो रहा है, इंद्रियां किसका आलंबन कर रही है, विषयों का आलंबन कर रही है, इंद्रियां विषयों का आलंबन कर रही है, इंद्रियां विषयों का आलंबन कर रही है। ठीक है, आइए, तो ऐसे आंसर निकल आएगा, ध्यान से पढ़िएगा, होमवर्क कीजिएगा तो निकल आएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, पुराना पिछला वाला नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कई सवाल जो मैं होमवर्क देता हूँ, तो हालांकि ज्यादातर तो आप कर ही लेते हो, एक दो पे अटकते हो, कोई बात नहीं, खुद से कोशिश किया, नहीं तो फिर हम हैं ही, भेजिए मैसेज, हम जवाब देंगे। पहले मैं कहता हूँ खुद से ढूंढो, इस जगह नहीं इस जगह पे ढूंढो। क्वेश्चन, पातंजल योग सूत्र के अनुसार हेतु, फल, आश्रय और आलंबन से किसका संग्रह होता है। आ जाइए, किसका संग्रह, चारों से किसका संग्रह होगा। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, वासना जो अनादिकाल से चली आ रही, वासनाओं का संग्रह होता है, वासनाओं का संग्रह होता है, अनादिकाल से वासनाएं, हमें जिंदा रहना है। अभी जितने लोग यहाँ हैं उनको लगता है कि हम कभी मरेंगे, हम तो हमेशा रहेंगे, और हम जानते हैं कि हम मरेंगे, उसके बाद नहीं 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 नहीं, हमें मरना नहीं चाहिए, हमें नहीं मरना चाहिए, सामने मर जाए कोई बात नहीं, हमें, हम नहीं मरेंगे, ऐसा भाव आता है। ठीक है, क्यों, इसलिए आता, वासनाओं की वजह से आता है। तो वासनाएं पूरी हो जाएंगी तब ये भाव ही खत्म हो जाएगा। आइए, इन चारों का स्वरूप क्या है, अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम। इन चारों का स्वरूप, किनका स्वरूप, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन का स्वरूप क्या है, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन का स्वरूप क्या है, अतीत अनागतम स्वरूपतः अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम। अनागत और अतीत देखिए, अनागत हुआ भविष्य में अभिव्यक्त होने वाला, हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, स्वरूप क्या है, भविष्य में भी अभिव्यक्त हो सकता है। अतीत जो भूतकाल में अभिव्यक्त हो चुका है, वर्तमान कहा गया है। अतीत अनागतम स्वरूपतः, जो व्यापार चल रहा है इस वक्त वर्तमान में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में, उसके लिए कहा गया है। जो वस्तु पहले थी लेकिन नष्ट हो गई, वो भी कारण स्वरूप में विद्यमान है, और जो अभी नहीं आई है वो भी कारण रूप में विद्यमान है। सिर्फ धर्म के भेद की वजह से कहा जा रहा है कि अस्ति अद्वभेदात धर्मानाम, वो अतीत और अनागत की स्थिति में होता है। अब इसको समझिए, थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब अभी समझ लेंगे तो बिल्कुल लगेगा आसान है। जितने कर्म हम लोगों ने किए, हमारे कर्माशय में पड़े हुए हैं, हमने कुछ फल मिला जिसको हमने भोग लिया, तो क्या लगता है वो खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। जो फल आने वाला है, क्या हमें पता है कौन सा भोग भोगने वाला, कल हमारे साथ एक्सीडेंट होने वाला है या कल हमारी लॉटरी लगने वाली है, दोनों स्थिति में पता है, नहीं पता है। तो क्या वो नहीं है, क्या कल भविष्य में हमारे साथ कोई बहुत अच्छी घटना या बहुत खराब घटना नहीं होंगी, ऐसा भी नहीं, बस हमें नहीं पता है क्योंकि हम योगी नहीं है। इसका मतलब है फिर वो है कहाँ, कहाँ है, वही महर्षि पतंजलि करे। ये योग दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको ध्यान रखिएगा। योग दर्शन में कहा गया कोई भी चीज, किसी चीज का नाश होता ही नहीं, व्यक्त है अव्यक्त है या आने वाला है, तो व्यक्त अव्यक्त है, या तो व्यक्त हो गया, व्यक्त होकर के बीत गया तो अतीत हो गया,
व्यक्त होकर के बीत गया तो अतीत हो गया, लेकिन वो है, मूल रूप में है वो भी, इसीलिए अतीत शब्द कहा गया है। वो है, उसका नाश नहीं हुआ है, बस वो अतीत हो चुका है, नाश नहीं हुआ है। नाश होना मतलब वो पूरी तरह खत्म हो गया, नहीं हुआ है। प्रकृति में हर चीज पहले से मौजूद है, अव्यक्त रूप में मौजूद है, जिसको कि पुरुष के आने से वो व्यक्त हो जाता है। फिर उस पुरुष को मुक्ति मिलती है, उस पुरुष के लिए फिर वो अव्यक्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। उस पुरुष के लिए अव्यक्त हुआ है, ध्यान रखिए। उसी बात के लिए कहा जा रहा है कि जो हमने अभी ऊपर देखा, हेतु फल आश्रय आलम्बन, ये चारों ही चीजें हमेशा से थी और हैं और रहेंगी, लेकिन कभी जो है वो व्यक्त है, कभी व्यक्त नहीं है। जिन्होंने कर्म किया हुआ उनके लिए या तो वो अतीत हो चुका है फल दे करके, या कुछ ऐसे फल हैं जो आने वाले हैं, लेकिन जिनको मुक्ति मिल गई उनके लिए वो अलग हो गया, उनके लिए अव्यक्त हो गया हुआ है।